सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीगा तेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खागा बिजली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नाइजर पे तेरी गुर्की से आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नीलीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं और बिजली कर्मचारी किसान मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ मेरे साथ तमाम मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये सरकार को जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक एग्री डिस्कॉम बना रही है जो किसान विरोधी है। किसानों को महंगी बिजली मिलेगी और कर्मचारियों को भी दूर दूर ड्यूटी करनी पड़ेगी। हमारी 17 मांगे हैं, 17 डिमांडें रखी हुई है। उसमें मेन डिमांडें हैं ये भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, रेस का अलाउंस दो, क्योंकि हमारे जो जवान साथी लगे अभी पिछले साल में काफी हादसे हुए हैं। अब ये कह रहे कि पैरेलल लाइसेंस देंगे, ये बनाएंगे, ये इतनी जल्दी कैसे बना देंगे? आप विरोध में है पैरेलल लाइसेंस? किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, सरकार नहीं चेतती है तो ये अनिश्चित काल होगी। बिजली वाले बिल्कुल नहीं झुकेंगे। एक वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो रिचार्ज वाले मीटर लगा रहे हैं, उससे भी कर्मचारियों की जॉब भी जाएगी। किसानों को भी बहका रही है सरकार, भाई आपको सस्ती बिजली देंगे। जो 10 पैसे यूनिट मिलती किसानों को, वो भी ये महंगी कर देंगे। 11, 12, 13 का हमने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो जितने भी संगठन है हमारे संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके बात करे सरकार। अगर सरकार ने हमारी डिमांड फिर भी नहीं मानी तो हम इस सरकार को बता देते हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की होगी। अनिल विज जी को ज्ञापन देके आए, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि भाई मैं भी चाहता हूं कि इस विभाग को प्राइवेट ना किया जाए, भाई मैं भी आपके साथ हूं। जनवादी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नमस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हमारा सामने ट्रांसफार्मर है, हमारा है, इसकी लाइन हमारी है, इस पावर हाउस हमारा है और किसी भी एक बंदे को ले जाके दे देंगे कि वो इसमें मीटर लगा सकते हैं। वो सिर्फ मीटर लगाएगा, पैसा कमाएगा। हमारी एक मेन मांग है महकमा बचाने की, क्योंकि सरकार इस बिजली बोर्ड को प्राइवेट करना चाह रही है। रेवाड़ी के अंदर कर्मचारियों की इतनी कमी है कि 50% से ज्यादा पद खाली पड़े आज के टाइम। पिछले 2 महीने के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर 15 से 20 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं। उन परिवारों को कुछ नहीं मिला। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीगा तेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खागा बिजली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नाइजर पे तेरी गुर्की से। हमारे साथ यह तस्वीरें देख लीजिए, लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं और बिजली कर्मचारी किसान मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ मेरे साथ तमाम मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी आपने सुन भी ली होगी और तमाम यहाँ पे हमारे साथ तमाम कर्मचारी क्या कहेंगे? सारे कर्मचारी मौजूद हैं। कौन कौन है बताइए? हमारी जो DHBN, UHBN 4 यूटिलिटी है, उसको प्राइवेट करने, निजीकरण करने के बारे में सरकार कर रही है। तो उस निजीकरण को हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इसको पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देगी। इससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी को और पब्लिक को भी नहीं मिलेगा। बिजली महंगी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? ये पूरे सर्कल से जितना भी सब डिवीज़न है सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ तो 1 घंटा हो गया। सुबह हमारे सर्कल ऑफिस में था, 9 बजे से हम वहाँ से पैदल आए हैं। करीबन किसान मोर्चा के और जो हमारी जितनी भी यूनियन है बिजली बोर्ड में, सब संघर्ष करके एक साथ इकट्ठे लड़। हाँ जी, सभी। तो कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारों के साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। हमारे साथ आप प्रधान जी क्या कहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? पसीने में तरबतर हैं सभी पदाधिकारी, खाली बिजली विभाग के हैं। हाँ सर, ये बिजली विभाग के ही हैं। ये साझा संघर्ष है, इसमें किसान संगठन भी है और अपने इंजीनियर एसोसिएशन भी है और जो बिजली बोर्ड के दूसरे संगठन है सभी है। ये सरकार को जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक एग्री डिस्कॉम बना रही है जो किसान विरोधी है। किसानों को महंगी बिजली मिलेगी और कर्मचारियों को भी दूर दूर ड्यूटी करनी पड़ेगी। इससे सभी का लॉस है। ये सभी कर्मचारियों को ये यूटिलिटी बदलने की अनुमति, बिजली का ठेका करने ये बंद हो, 700 भत्ता, ये क्या क्या मांगे आपकी? ये सभी है सर, ये सभी कर्मचारी पॉलिसी भी लगा, ये शर्तें हटाओ, ये थोड़ा बताना चाहेंगे? ये सर, ये काफ़ी डिमांड है हमारी। जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है हमारा, अभी संयुक्त
उससे उसमें हमारी 17 मांगे हैं, 17 डिमांडें रखी हुई है। उसमें मेन डिमांडें हैं ये भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और कैशलेस मेडिकल दो, रिस्क अलाउंस दो, क्योंकि हमारे जो जवान साथी लगे हैं अभी पिछले साल में काफ़ी हादसे हुए हैं, उसकी वजह से जो जवान बच्चे थे उन्होंने अपनी शहीद हो गए, उन्होंने जान गंवा दी, उनके परिवार पे क्या बीत रही है। उनके लिए एक्स ग्रेशिया पॉलिसी करो, लागू करो, लेकिन सरकार ने उसमें भी शर्तें लगाई हुई है जो कि गलत है। उसमें 5 साल की या उसकी शर्तें हैं 2 साल की लगाई हुई है। भाई उनके परिवार को नौकरी चाहिए, अगर कोई बच्चा कोई फैटल एक्सीडेंट हो गया नॉन फैटिकल बिजली की लाइन पे, तो उनके परिवार का क्या होगा। तो उन्होंने ये शर्तें हटाई जाए, जो शर्तें गलत शर्तें लगा रखी है। आपके पास काफ़ी लंबा चौड़ा एक लिस्ट है शर्तों की, तो एक शर्त नहीं है, 2 नहीं है, कम से कम 4 दर्जन ऐसी शर्तें हैं जो लगवाना चाहती है। तो लंबा चौड़ा पिटा रहा है, कुछ सरकार सुन रही है। तो मुख्य शर्तें क्या, मुख्य शर्तें सर हमारा जो ये आज का धरना प्रदर्शन था, ये मुख्य उस पे है कि जो अपनी पैरेलल लाइसेंस दे रही है, गुरुग्राम में नूह में ये 11 KV नाम कंपनी को ये लाइसेंस दे रही है, प्राइवेटाइजेशन करने चाहती है। ये बाहर के जो उद्योगपति है उनको देती है, जबकि हमारा 42% रेवेन्यू वहीं से आता है, गुड़गांव और नूह से, और उसी को बेचना चाहती है। जैसे सरकार क्या है, BSNL में क्या था, टावर लगाए मिल गए और उनको प्राइवेट कर दिया, जियो को, और उनको दे दिया। उनको तो बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अब ये कह रहे कि पैरेलल लाइसेंस देंगे, ये बनाएंगे, ये इतनी जल्दी कैसे बना देंगे। आप विरोध में है पैरेलल लाइसेंस? किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी सूरत में नहीं है। इसके लिए हमने किसी भी कर्मचारी से हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। ये पूरा आपका ये अहिरवार बेल्ट है या पूरा हरियाणा में? ये पूरा हरियाणा में ही है जी हमारा। DH में, UH में, HVPN में, जितनी भी हमारी 4 ये प्रदर्शन चल रहा है, सरकार कहीं मांगे मानने को है? अभी देखो, अभी तो हमने अभी तो ये हमारा पहला शुरुआत है। अभी हमारी 11, 12, 13 को हड़ताल की स्ट्राइक दी हुई है। अगर उस हड़ताल सरकार नहीं चेतती है तो ये अनिश्चित काल होगी। बिजली वाले बिल्कुल नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमारे को। ठीक है, अच्छा आपने ये पॉलिसी बताई, चलो ठीक है, लाइसेंस नहीं किसी भी सूरत में जो पैरेलल है नहीं है, इसके साथ और मुख्य मांग क्या बताया आपने? और एक तो पैरेलल लाइसेंस का था, एक वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो रिचार्ज वाले मीटर लगा रहे हैं, उससे भी कर्मचारियों की जॉब भी जाएगी। लोगों को अब तो जैसे रात को भाई रिचार्ज खत्म हो गया, महंगी बिजली मिलेगी स्मार्ट मीटर से, कर्मचारी नहीं रहेंगे, जॉब जो क्रिएट होती है वो कम हो जाएगी, तो इसका भी लॉस है। उन्हें अपने रिचार्ज करवाना पड़ेगा, महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, और जो इसका खर्चा है 10,000 का वो भी इन्हीं पे पड़ेगा, वो भोगता हुए। चलो ये भी स्मार्ट मीटर को लेके, इसके अलावा क्या मुख्य मांगे? और इसके अलाउंस भी है, जैसे रिक्शा अलाउंस होगा, ऑफिस ओल्ड पेंशन हो गई, ये भी है। जैसे कोई भी ये कर्मचारी है फील्ड में जो काम, ओल्ड पेंशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल, जो मिल रही हो वैसे होनी चाहिए ना। हाँ, जैसे ओल्ड पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। ये एग्री डिस्कॉम के नाम से नया बना रही है, 5480 करोड़ रुपए के पहले घाटा दिखा रही है, उससे ये शुरू कर रही है एग्री डिस्कॉम को। किसानों को भी बहका रही है सरकार, भाई आपको सस्ती बिजली देंगे। कैसे देंगे? जो घाटा मतलब जो 5480 करोड़ रुपए से जो शुरू हो रहा है महकमा, वो क्या करेंगे? जो 10 पैसे यूनिट मिलती किसानों को, वो भी ये महंगी कर देंगे, सर। तो इसका एग्री डिस्कॉम का विरोध है, हमारा बिल्कुल विरोध है। सर आपका नाम बताइए, क्या है? मैं मनोज सैनी, स्टेट ऑडिटर, HSC वर्कर्स यूनियन सदस्य, संघर्ष मोर्चा। सैनी साहब पूरा स्टेट को संभाल रहे हो, आप देख रहे हो, हर जगह जा रहे हो। आज आगाज है, ये लघु सचिवालय के सामने मौजूद हैं, चारों तरफ अभी आपका ज्ञापन लेने पहुंचे यहाँ पर? हाँ, ज्ञापन लेने DC के माध्यम से हमने, उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन सही तरीके से यहाँ लिया? हाँ जी, हाँ, ज्ञापन ले लिया गया है हमारा। हाँ। और हमें विश्वास दिलाया गया है कि हमारी जो मांग है, जो विभाग का निजीकरण है, उसको बंद करेंगे। ठीक है, पूरा हरियाणा प्रदेश में इस तरीके के कितने बिजली कर्मचारी हैं? 12-13 भाई साहब बता रहे हैं कि एक हड़ताल का हमें आह्वान किया, 11-12-13 का हमने हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो जितने भी संगठन है हमारे संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनको बुला करके बात करे सरकार, उस निजीकरण को बंद करे, पैरेलल लाइसेंसिंग को बंद करे, स्मार्ट मीटर योजना को बंद करे, और किसानों का जो शोषण करने के लिए एग्री डिस्कॉम बना रहा है उसको बंद करे। क्या कुछ सुनवाई हो रही है? आज पहली बार रेवाड़ी में ये प्रदर्शन है, तो आने वाले समय में क्या हरियाणा प्रदेश में अगर मांगे नहीं मानी जाती हो तो? देखिए, आने वाले समय में, जैसे भी हमने अभी पूर्व में बताया है कि हम 11-12-13 को हड़ताल करेंगे। अगर सरकार ने हमारी डिमांड फिर भी नहीं मानी तो हम इस सरकार को बता देते हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे, और उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी की होगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री की होगी, प्रदेश के बिजली मंत्री की होगी। क्या सैनी साहब से मिलने की कोशिश की आपने अभी?
नहीं, सैनी साहब से मिलने के लिए जो 11 सदस्य टीम में 21 सदस्य है, तो कहीं उनके पास पहुंचे, वो अपनी मांगों को लेके खुला दरबार भी लगाते हैं। अगर सर हम आगे, ये हमारी नीति है, हम पूरा हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता हैं उनको भी समस्या आने वाली है, आप ये मांगे हैं वाजिब हमारी मान लीजिए, इस तरीके से। देखिए हमने सीधा सड़क पे ही उतर गए। नहीं, हम ये बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर पब्लिक को बहकाया जाता है कि हम सीधा सड़क पर उतर गए, तो हम सीधा सड़क पर नहीं उतरे हैं। पूर्व के अंदर जो हमारे संगठन है, 3-4 जो संगठन है, पूर्व के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। बिजली मंत्री को हम अपना ज्ञापन भी दे के आए हैं। 2 जुलाई को हम अभी अनिल विज जी को ज्ञापन दे के आए। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि भाई मैं भी चाहता हूं कि इस विभाग को प्राइवेट ना किया जाए, भाई मैं भी आपके साथ हूं। हम कहना चाहते हैं, अगर वो जानते हैं कि ये चीज़ खराब है प्रदेश की जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो इसको क्यों नहीं बंद कर दिया जाता, कि इसको निजीकरण को बंद क्यों नहीं कर देती सरकार। अनिल विज के पास पहुंचे, उस समय धरना था, आपने समाप्त कर दिया था, उन्होंने आसमान से दे दिया था 2-4 दिन में आपका समस्या हल कर दीजिए, आप घर चले जाइए। नहीं, हमने कोई भी प्रोग्राम रद्द नहीं किया था। उसके बाद हमारा 29 जुलाई को हमारा जेल भरो आंदोलन था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद 20 अगस्त को हमारा मुख्यमंत्री का घेराव था। उसके बाद हमारी 29 और 30 सितंबर को हड़ताल थी। और साथ साथ जो हमारे पैरेलल संगठन है उन्होंने भी अपनी कॉल दी हुई थी, उन्होंने भी हड़ताल और अपना प्रोग्राम दिए हुए थे। सभी को मिलाकर हमने जब प्रदेश की जनता की और इस कर्मचारी को बचाने की और विभाग को बचाने की बात आई, तो जितने भी हमारे संगठन हैं वो एक हो गए, वो इस जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता भी देखे, आज जो हमें बिजली जो सुधारीकरण के नाम पर जो पहले गवर्नमेंट ने जो हमें 2 रुपये यूनिट मिलती थी, आज हमें 10 रुपये यूनिट मिलती है। और इसी सुधारीकरण को लागू करते हुए सरकार आने वाले समय में 30 से 40 रुपये यूनिट कर्मचारी जो प्रदेश के वासी हैं उनको मिलेगी। तो इसको विभाग को बचाने का और इस बिजली विभाग के लिए काम करने का भाई प्रदेश की जनता को भी हम अपील करते हैं कि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, ताकि हम उनकी भी सुनवाई करवा सकें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, बिजली वाले साथी जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जनवादी संगठन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नमस्कार मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, बिजली बोर्ड के कर्मचारी जिंदाबाद। तो हमारे साथ ये तमाम बिजली कर्मचारी और किसान संगठन बने हुए हैं और स्टेट के हमारे साथ यहाँ भी बातचीत कर रहे थे सैनी साहब। अब मांगे लगभग 2 दर्जन मांगे हैं, तो उनमें से वाजिब मांगे क्या होनी चाहिए कि शायद सरकार आपकी ये 4 दर्जन मांगे ना भी माने, तो इसमें बीच बचा। हमारी मुख्य सिर्फ 4 मांगे हैं। एग्री डिस्कॉम जो 15 अगस्त से सरकार बनाना चाह रही है वो ना बनाए, बिजली का निजीकरण ना हो, स्मार्ट मीटर ना लगे, और HPPL और HPGCL भी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। सिर्फ 4 मांगे हैं और चारों मांगे कर्मचारी की कोई मांग नहीं है। पैरेलल लाइसेंस का क्या मतलब? पैरेलल लाइसेंस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर DHBN का है। आपको रेवाड़ी से बताएं, ये हमारा सामने ट्रांसफार्मर है, हमारा है, इसकी लाइन हमारी है, इसका पावर हाउस हमारा है, और किसी भी एक बंदे को ले जाके दे देंगे कि वो इसमें मीटर लगा सकते हैं। वो सिर्फ मीटर लगाएगा, पैसा कमाएगा, बाकी सारा काम DHBN करेगा। मोटा मोटी बात यह है कि एक दुकानदार की दुकान है, उसमें से किसी दूसरे को देते कि दुकान इसकी है, सामान इसका, तुम भी बेचो इसमें से। ठीक है, बिजली कर्मचारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और किसान संगठन हमारे साथ हैं, और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी लघु सचिवालय के सामने एक नहीं, लगभग 1 से नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं और नारेबाजी करते हुए कम से कम 1-2 किलोमीटर यहाँ पहुँचे हैं। DC साहब को 4 किलोमीटर और पसीने में तरबतर, हुमस भरी गर्मी, कहीं न कहीं इनको डर सता रहा है। आने वाले समय में ये लोग कहते हैं उपभोक्ता है, उन पे तो फर्क पड़ना ही है, कहीं न कहीं बिजली कर्मचारी की नौकरी भी जाने वाली है। स्मार्ट मीटर कई ऐसे मांगे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हाँ, छोड़ दिया आपने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि कर्मचारियों की मांगे नहीं है, जो मांगे हैं हमारी एक मेन मांगे महकमा बचाने की, क्योंकि सरकार इस बिजली बोर्ड को प्राइवेट करना चाह रही है और वो कर्मचारी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। लेकिन कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सरकार कहती है कि हो जाएगा तो बिजली उपभोक्ता को बिजली समय पे मिलेगी, जैसे ये फॉल्ट होता है ये समय पे होगा, और जो छोटी मोटी जो ट्रांसफर जल गया तो वो तो 12 घंटे में ट्रांसफर बदला जाएगा। वो जो छोटी मोटी मांगे हैं, आप फ़ोन करते रहते हैं, बिजली कर्मचारी आते नहीं हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहने के बहाना बनाते रहते हैं और कहते हैं कि बगैर पैसे लिए दिए काम नहीं होता। तो निजीकरण होने के बाद कहीं की जिम्मेवारी कंपनी होगी, वो फटाफट काम करेगी। रेवाड़ी के अंदर कर्मचारियों की इतनी कमी है कि 50% से ज़्यादा पद खाली पड़े आज के टाइम में। दूसरी बात, आप निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण हुआ था BSNL का, उस टाइम जियो ने फ्री में था। आज जियो में कम से कम 350 रुपये का रिचार्ज है, और BSNL का वही आज भी 100-125 का रिचार्ज होगा, तो उससे महंगाई बढ़ी है। दूसरी, आज आपको कंप्लेंट करनी है तो BSNL का ऑफिस है, आप जानते हो BSNL का ऑफिस कहाँ है, चले जाओगे। एयरटेल का या जियो का ऑफिस कहाँ है, किसी को पता है यहाँ पे?
उद्योगपति का काम है सिर्फ पैसा कमाना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपका पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या बता रहे थे? पुरानी पेंशन, वो जो ओल्ड पेंशन उसी के आधार पर काम किया जाए क्या? पुरानी पेंशन बहाल करने की बात है हमारी, वो मुद्दे हैं। लेकिन अभी जो हमारे मुद्दे हैं सिर्फ बिजली बोर्ड बचाने के 4 मुद्दे हैं। बताइए क्या कहेंगे, नाम बताइए। मेरा नाम शकन कुमार है और आज आपने देखा है कि ये बिजली कर्मचारी जो हमारे भी आपके बीच में आए हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो कर्मचारी है धूप में, दिन में, रात में, बरसात में खंबे पर चढ़ता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है और क्या वो रिस्क में नहीं आ रहा? वो रिस्क कवर है उसके लिए भी और सरकार ने उसकी तरफ कोई सुध-बुध नहीं दी है। और मेन हम कर्मचारियों का जो परिवार होता है वो सारा आश्रित होता है उसी के ऊपर, और ऐसी दुर्घटना के टाइम में उसको रिस्क अलाउंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे संगठन की मांग है और इस मांग को पुरजोर हम उठाएंगे। अब सर जल्दी बताइए, आर पार के मूड में हैं आप सभी। 11, 11, 12, 13 को हड़ताल। अब पिछले 2 महीने के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर 15 से 20 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं, उन परिवारों को कुछ नहीं मिला। तो क्या वो रिस्क अलाउंस के हकदार हैं या नहीं है, ये हम बात समाज से पे छोड़ना चाह रहे हैं कि समाज बताएगा, सरकार बताएगी हम हकदार हैं या नहीं है। ठीक है सर, सब चलते चलते फटाफट पूरे हरियाणा प्रदेश में खाली है एडवांस बेल्ट में ये नहीं, ये पूरे प्रदेश के अंदर हमारा उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। 11, 12, 13 की हड़ताल पूरे हरियाणा में सभी संगठन हैं। अगर ये मांग सरकार हमें बुला लेती है, बात कर लेती है तो हम हड़ताल का टाल देंगे। पर अगर सरकार ने नहीं बुलाया, जो कर्मचारी की मांगें नहीं मानी, निजीकरण बंद नहीं किया, तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कितनी सदस्य कमेटी बनाई हुई है आपने? 16 सदस्य हमारी कमेटी बनी हुई है। 16 सदस्य कमेटी को बुलाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब को क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अनिल विज जी को? नहीं, जो बिजली मंत्री अनिल विज जी को हम कहना चाहेंगे, उनसे पहले ही मिले थे, बुला के बात करें, सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें और जो कर्मचारी निजीकरण का जो प्रोग्राम इन्होंने चलाया, एजेंडा चलाया, उसको बंद कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो तमाम यहाँ पे बिजली कर्मचारी हमारे साथ खास बातचीत हुए बने हुए थे और ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि 11, 12, 13 को पूरे हरियाणा प्रदेश में हड़ताल की जाएगी बिजली कर्मचारी, और ये हड़ताल अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो बहुत लंबी चलने वाली है। और आज यहाँ से ये 4 किलोमीटर लंबा चल के यहाँ लोग पहुँचे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद था, अग्निशमन विभाग पहले ही यहाँ पहुँच गया, पुलिस का पूरी पुलिस यहाँ मुस्तैदी से काम कर रही थी। और बिजली कर्मचारी कहीं ना कहीं कहते हैं कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार ये निजीकरण कर रही है और ये बहुत भारी पड़ने वाला आने वाले समय में। तो ये भविष्य के गर्म में है, सरकार कितनी जल्दी मांगे इनकी मानती है या नहीं मानती है, या फिर बिजली कर्मचारी पूरा हरियाणा प्रदेश में हड़ताल पे जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।